हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर ब्राइट विद काजल। तो डियर स्टूडेंट, आज हम साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आए जो कि एचएसएससी ग्रुप डी में पूछे गए हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, और ये वीडियो देखने से आपके 2 से 3 नंबर ज़रूर पक्की हो जाएगी। जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी में साइंस 15 मार्क्स की आने वाली है, तो यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कोशिका यानी कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो जो सेल की खोज की थी सबसे पहले वो थे रॉबर्ट हुक। कब की थी इन्होंने खोज? 1665 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कार की एक पतली स्लाइस में माइक्रोस्कोप के ज़रिए सबसे पहले मृत कोशिका यानी कि डेड सेल को देखा था। अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जीवित कोशिका कौन सी होती है, तो वो होती है लिविंग सेल्स। ठीक है, तो आपने इसका जवाब देना है कि एंटी वैन ल्यूवेनहोक होगा। ठीक है, एंटी वैन ल्यूवेनहोक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है स्कर्वी। तो स्कर्वी जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो ये विटामिन सी की कमी होती है इसमें क्या होता है, मसूड़ों में से खून आता है यानी कि ब्लीडिंग गम्स होता है। ठीक है, और जख्म देर से भरने जैसे लक्षण दिखते हैं। महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए खट्टे फल जैसे कि आंवला, नींबू और संतरा इसका सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं? तो न्यूटन का कौन सा लॉ है वो जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है? तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। गति का पहला नियम जो है उसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है, जड़त्व का नियम। इस नियम के मुताबिक कोई भी चीज़ अपनी जगह पर तब तक बनी रहेगी या फिर एक ही स्पीड में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जैसे चलती गाड़ी में अचानक से ब्रेक लगने पर हमारा आगे की तरफ झुकना इसी की वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, पानी का अधिकतम घनत्व यानी कि मैक्सिमम डेंसिटी किस तापमान पर होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी का होती है इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ठीक है, साधारण तौर पर अगर हम बात करें चीज़ें जो होती हैं वो ठंडी होने पर सिकुड़ती है। ठीक है, लेकिन पानी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर सबसे ज़्यादा संघन यानी कि डेंस यानी भारी हो सकता है। ठीक है, इससे कम तापमान होने पर यह फैलना शुरू कर देता है। इसी खासियत की वजह से ठंडे इलाकों में झीलों के ऊपर बर्फ़ जमने के बाद भी जो नीचे वाले जो जलीय जीव होते हैं वो ज़िंदा रहते हैं। ठीक है, किसकी वजह से? कि जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? तो ये होती है यकृत, जिसको हम लीवर या फिर जिगर भी बोलते हैं। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है और ग्रंथि दोनों ही ये है। क्या है? यकृत। ठीक है, यह पित्तरस बनाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि बाइल जूस ये बनाता है और ये फैट को पचाने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के नमक यानी कि कॉमन साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉमन साल्ट का जो रासायनिक नाम है वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है ये खाने का नमक जो होता है यानी कि कॉमन साल्ट उसका रासायनिक नाम है। जो नमक हम रोज़ खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे रासायनिक रूप से सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। वही अगर धावन सोडा यानी कि धोने वाला वॉशिंग सोडा होता है, अगर वो पूछा जाए तो उसे हम सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3। ठीक है, और
अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी कि इसका रासायनिक नाम ये होता है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि ध्वनि जो साउंड होता है उसकी चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है। तो ध्वनि की जो चाल होती है ये सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है, तो ये सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा होती है। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि आपने स्टील या फिर लोहे पे आपने कुछ मार के देखा होगा तो वो एकदम से इतनी सारी आवाज़ करता है, बहुत तेज़ आवाज़ करता है। ये इसी की वजह से होती है कि ठोस के ऊपर जो साउंड है उसकी सबसे ज़्यादा ये चाल रहती है, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए कणों यानी कि पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, इसलिए ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है, उससे धीमी द्रव यानी कि लिक्विड्स में, और सबसे धीमी वो होती है गैस में। यानी कि निर्वात जो होता है वैक्यूम में ध्वनि जो होती है वो यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि ध्वनि बिल्कुल भी नहीं आती वैक्यूम्स में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ध्वनि किस में आती है, सॉलिड पार्टिकल्स में, ठीक है, और उससे कम यानी कि धीमी जो साउंड आती है वो द्रव्य में आती है यानी कि लिक्विड्स में, और सबसे कम आती है जो वो गैस में आती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पेट यानी कि स्टमक में कौन सा अम्ल बनता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो आपने बताना है कि हमारे स्टमक के अंदर वो कौन सा एसिड है जो बनता है और हमारे जो खाना हम खाते हैं उसको पचाने में हमारी सहायता करता है। तो वो होता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यह अम्ल पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है और पेट के माहौल को अम्लीय यानी कि एसिडिक बनाता है, ताकि पाचक जो एंजाइम हैं जैसे कि पेप्सिन हो गया वो अपना काम ठीक से कर सके, ठीक है। इसीलिए जो हमारे स्टमक में खाने को पचाने का काम करता है वो एसिड होता है। एसिड कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है। तो ये इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन जो है ये हार्मोन होता है एक तरह का, और ये हमारे अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। यह रक्त में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। जब शरीर में इसकी कमी हो जाती है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है, यानी कि अवतल लेंस जो होता है इसका यूज़ किया जाता है किसमें, मायोपिया को ठीक करने के लिए, ठीक है। मायोपिया में इंसान को पास की चीज़ें तो साफ दिखती है पर दूर की धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए चश्मों में कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, यानी कि अवतल लेंस लगाया जाता है चश्मों के अंदर। अगर हो जाता है किसी को तो उसके लिए आपको चश्मों में अवतल लेंस लगवाया जाता है, ठीक है। और अगर आपको दूरदृष्टि दोष है यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है तो उसमें आपके लिए जो लेंस लगता है वो कन्वेक्स लेंस लगता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये थे टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि HSSC ज़रूर पूछता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में डियर स्टूडेंट, हम सभी एग्ज़ाम्स अपडेट लेकर के आते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में डियर स्टूडेंट, हमने हरियाणा जी के PYQ सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और हरियाणा जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा कर के भी देख सकते हो। थैंक यू।